हनुमान जी कहने लगे माता जी हमें भूख लगी। भूख नहीं लगी का लगो भूखा। मात लाग मोहि अतिशय भूखा। तुलसीदास जी तो रिका पकाए बोले काय बोले जब 2-3 दिन के हते बब्बा जब लगी भूख सुखा गए सूरज अब की लगो है भूखा और अब होगा बड़ो अब को जन कौन भूखा अब नहीं ठिकानो कौन भूखा रहो। सीता जी ने कही चले जाओ वाटिका में चले जाओ जितने फल खाने खा ले। हनुमान जी गए सूर्य फल खाने लगे। एक बुंदेली रचना सुना रहे बस। चार 5 राक्षस बैठे तेरे कहने लगे रे अभी का जाने के लिए बाबा यहाँ अरे बंदरा तुम सही का बंदरा भगा भेजे ये तो भाग जाए। हनुमान जी ने सोची यार जो आज नहीं गए हमारी तरफ। सो हनुमान जी ने एक डगार पकड़ी और जड़ से हुमसा के वहां फेंक दी कि जिस डाली पर डाली निगाह वो डाली फिर डाली न रही। वो फल फूल तोड़ सब फेंक दिए हरियाली फिर हरियाली न रही। 5-6 राक्षस आए। आज जब हनुमान जी ने दैनन्य भिया भिया के कान पटापे हो सब विद्वान बैठे हो। राक्षस तो ठीक है तुलसीदास जी को पेन कपन लगो तो लिखे में रामायण की चौपाई कपर आई। देखो कौन चौपाई कपर आई जैसे इतिहास है मेन रोड तक तुम गदबद देव अच्छी तो फिर तुम 3 शब्दों को शब्द नहीं बोल सका। हाँ वो आदमी 2 शब्दों को शब्द बोला था। और जब हनुमान जी ने कुछ रो नहीं अरे राक्षस गए रावण बोला क्या हो गया क्या कह रहा है चौपाई पढ़ गयो। नाथ एक आवा कभी बारी अपारी चौपाई नाथ एक आवा कभी बारी तना सांसी भरे आज 3 शब्द निकलने लगे ते नहीं अशोक वाटिका उजारे। रावण बोला कौन है एक कह लगो साम मरकट। रावण बोलो अरे जो कौन सो जानवर आए ना मरकट उन्हें हिंदी इंग्लिश फारसी तमिल तेलुगु सब डिक्शनरी वाले बुलाए। बोले क्यों मरकट कौन सा जानवर है। सब कहने लगे साहब कौन डिक्शनरी में नहीं है। तो जो ने कही थी कि मरकट आए तो सब पूछी क्यों रे तुमने मरकट क्यों कहा। कहने लगो साहब वो मार भी रहो और काट भी रहो सो हमने सोची मरकट कहा। रामायण में लिखो कछ मारे कछ मरदसी कछ बले सरधर दूर कछ पुनि जाए पुकारे तो प्रभु मरकट मरकट आओ मरकट। अब बेतुरे बुंदेलखंडी हते उस सेना में भर्ती। एक बुंदेली रचना है और हमें लग रहा हो समझ में आ जाए है। रावण ने कई कार्य का हो रहा हो एक कहने लगो साहब एक बंदेरा घुसेगा है बंदेरा घुसेगा। रावण बोलो कहाँ एक बंदेरा घुसेगा है सब बाग उजरेगा है। बंदेरा घुसेगा है सब बाग उजरेगा है। हनुमान जी हमसे बोले काय भूषण बिहारी ये तुम्हें तो राक्षस है नहीं है पंडाल में। हमने कही हमें नहीं है दद्दा पता ये पंडा जी जाने। लेकिन नहीं कछु उपाय बनाओ ने हम एक उपाय बनाए दे रहे हम गा रहे ये को थप्पड़ी ने बजाए सो समझियो कि रावण के दल को बीच में घुस के बैठ गया। ठीक ये की थप्पड़ी ने बजे सो तुम अगल बगल देख ले। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोलो हट हजारों रुपए की दिन की तनख्वाह लेते हो और एक बंदरा से डर के आ गए। और सब कहां है एक बोलो और सब कहां है।
कि एक खुमार घसीटा और एक खुमारे ठूसा। एक के तो मुंह पे लात धर गई, सो कोमड़ा घाई फूट गया, तो डरो चिनारे नहीं आ रहा को कुआ मारो। वो की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चिना नहीं पर नहीं है, सो मिलो है लात से। और 2-3 अच्छा तुम उन्होंने कभी सांप और बंदरा की लड़ाई देखी ने देखी हो तो यूट्यूब पे देखियो। अगर बंदरा धोखे से सांप पकड़ लेते तो खुरदरे से पत्थरा पे बैठ जाते और सांप को मुंह पकड़ के वो पत्थरा पे घिसाते। फिर देखा मर गओ मर गओ मर गओ मर गओ, भारी तड़का के मारा थे बंदरा सांप। ये सही हनुमान जी रावण बोलो का रे तुमने का खावे के हो, एक के लोगों साफ फालतू बातें न करो, हम नहीं सुन सकते। रावण बोलो तुमने ऐसा क्या करो, वो कहने लगे 6 किलोमीटर भागे है रेगुलर, को भाग के तो बताए 6 किलोमीटर ना भागे। दूसरा बोले से पूछ ले कैसे, बोले कछु हमारे घसीटा और कछु हमारे ठूसा। कछु के हाल तोड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। बोलो कहाँ है, बोले एक घलो हम भागे। रावण बोलो तुम ही में घलो। दूसरा हंसन लगे, बोले तुम काहे हंस रहे, बोले न मैं घल तो सो कहीं मार जाते। बोले फिर, बोले उन्हें मारो तो बगल वाली उनको तो अकेली हवा खाली सोचे 6 किलोमीटर भागे रेगुलर के एक घलो हम भागे और तुमको खबर सुनावे काय सब हाल बिगड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोलो तेरे का मूर्ख ही मूर्ख, एक बोलो नहीं साहब, फिर हमारी बुद्धि चली। रावण बोलो शाबाश तुमने क्या किया, बगल वालों बोलो के पहले पूछ तो ले। वो कहने लगे बंदरा बैठो तो पेड़े पे, हमने दिमाग लगाओ, हम चुपचाप पीछे से चढ़े पेड़ पे और हमने जाकर उसकी करवाई पकड़ ली। रावण बोलो वाह। दूसरा बोलो फिर बता को बंदरा ने क्या करो जब तुमने करवाई पकड़ी। तो वो बता रहे है कि जब युक्ति मन में आई अब पीछे से पकड़ लगाई, उन्हें ऐसी करके घुटी एक घूसा जड़ दो है, पीछे की हड्डी टूट गई तो गल चलाओ। एक घूसा जड़ दो है, सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। अच्छा तुलसीदास जी ने एक भाव लिखो है कछु मारे दसी, कछु मिले असधर धूल और कछु तुम जाए पुकारे। ये गीत में हमने भी कछु जोड़ो है कि कछु तुम्हारे घसीटा और कछु तुम्हारे ठूसा। जो कछु शब्द बहुत खराब होते हैं। हाँ महाराज जी एक लड़का सीधे रो बिल्कुल जा रहा हो तो ससुराल है, सुमताई ने 5 को दे दो कि बेटा गली में कछु लेके खा लियो। अब उन्हें 5 को लाओ नहीं दाओ, एक दुकान पे गाओ के लगे 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा दाए के लगे यहाँ, टिकिया ले ले बोले यहाँ तुम तो कछु दे, नमकीन ले ले के लगे कछु दे। दुकानदार के लगे भागे कैसे, कछु दे कछु दे कछु दे ना करो कछु दे। जो निगा जा रहा हो तो सुपारी एक न दिया, वो तई तो एक पान को टपरा सुजो टपरा पे गाओ खोका पे गुमटी पे लोगों 5 को कछु दे दे। दुकानदार ने सोची कि नदिया बगल में को नहाने आए, सुने 5 रुपया को घड़ी को पाउडर निरमा को पैकेट दे दो। जो गाओ से नदी में नहाओ और लूटा धरे तो सो घूर के निरमा और पी गाओ।
पी गो सो कूण सो खिंच गो पेट में हो। अब जो डरो चित्त इन्हें सोची यार यही से हर जगह कछु मिलते हैं नहीं, कछु तो बहुत ही खतरनाक होते। अब दिन भंडारो रहो जो शाम फोटो सो पहुंचो ससुराल ने तो बने ने बेटा जानत बेटा कंडा दबा दे थे गोबर से हुका के तुम्हारे बेटा ही जो गाँव सो बेटा पे बैठो। सास आई चले काय लाला इतने बैठे बोले हमारी माँ बाई ने कह दी थी तो ससुराले जाओ सबसे ऊंची बैठी को मानदानी आओ, हमेशा बैठे बेटा पे। सास कहने लगी के काय लाला कछु ले आए, ये सोची अब फिर निर्मय आउट कहने लगो हम कछु ले आई। अब तो निर्मय जान गो जो जाए कछु। सास ने सोची कि गुस्सा में है अब शुभ काम में लग गई। जो वहां ससुर शाम को खेत से बेला एला लेके सुने देखो के दमाद बैठो बेटा पे। कहले कुंवर साहब कब के आए? कहले के घंटा के। दादा कहने लगे काय लल्ला को कछु दाव के नहीं। कहले को ये कोई आ रहा है कछु दे दे। उन्हें सोची जो भी नरमई पे आ है वो अब बैठे अब कछु नहीं। सुसर ने सोची नाराज है बेलवा एलवा बांधना फिर देखा थे पत्नी आई दे पहले बहुत मान मर्यादा चलत थी अपने पे। हाँ बड़ों के सामने बात न करत थी। पहले अगर ससुर बैठो हुए तो बहू न करत रहती, उन करने हुए तो मोनी मोनो से कह देती कि दादा से कह दी तना मन को हो जाए मैंने करने हैं। आज की बहू में ये मूड पे लात धर के बमा के ससुर की तो माई खोने हो तो बाल आते हैं ससुर की पठार में नक डंडो छोल दियो उसको मार दे कर हाई तोड़ देंगे ससुर की। अरे दद्दा तरक्की तो बहुत ही खतरनाक भाई। पहले मजाल है सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और अब मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। हाँ ये पूरी लोग हरिया लगी थे फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तुम्हारा जी आप और सुना चाहिए इन्होंने बता रहे आप और तो भजन बारी आओ पहले गाना आओ तो ओढ़नी चुनरिया तेरे नाम की सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे लोग हरिया लग गई। अब नहीं ढाके जे बंग में मोह मर्यादा तो बहुत है। पहले पहले अगर इतने क्यों सियाने बैठे हुए पूछ ली थी दादा हरे बैठी ना है ये बैठी दादा का दादा पहले ऐसा नियम है तो कि अगर खुद को मोड़ा ओली में धरे वो बड़ो भज जाए आगो तो उठा के नीचे धर देते। बाप हो तो पहले क्यों बैठे हुए में सियाने जिनने अपने बड़े भैया के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए हुए वो जी आज के भैया हरे ये अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम थीथरा डाल ले रही नाक पे अस्पताल में भाव माय डियर पप्पू ये तो रे पप्पू बिल्कुल ही राक्षस हो गए। मान मर्यादा बिल्कुल खत्म कर दी जानवर हो गए। मेरी बब्बा हुआ आओ बंद अपने पे आओ लोग अच्छा बात भाई आई के लिखा है तो मम्मी से कितने खराब है बोले पापा से कितने खराब बोले। अब गुस्सा नहीं करो कछुली आए कह लगो ये सोची जब कछुली आ रही जब निर्मली आया घोड़ के कम कछु की कही तो हम तुम्हारे हाड़ तोड़ गए। बकने लगी तो चाय पी ले कह लगो चाय लाए आओ मनो कछु ले लिया उन्हें सोची कछु वो निर्मल ना है ये सुआ जो कछु बहुत खतरनाक हो थे। रावण बोलो चलो हमारे साथ। एक बोलो साहब हमारी छुट्टी कर दे। बोले काय? बोले हम काम नहीं करने तुम्हारे पे। रावण बोलो काय? बोले हमें मन नहीं है। रावण बोलो अपन एक काम कर को पीछे से पकड़ वो बंदरा एक बोलो के पीछे से तो और ही खतरनाक है वो बंदरा। बोले काय? बोले आगे से जाओ सुमारा था थपाड़ा और तुम ऐसे हो जा तो बरक जात और पीछे से वो रगड़ रहा है पूंछ से रोकी पूंछ का भोपाल न रगड़े अब तुमका भक्ता ही भगा तक एक में मार जाओ। हर चीज की गणना लिखी तुलसीदास जी ने पर हनुमान जी की पूंछ की गणना नहीं लिख पाए
इतो भर लिखो है कि बाड़ी पूछ। बोले कितनी? बोले हमें पता ही नहीं है, पता कितनी बात तो रोज बढ़ रही। बाड़ी पूछ, हर चीज की संख्या है, पर हनुमान जी की पूछ कितनी बड़ी जो तुलसीदास जी भी नहीं लिख पाए। और हम भी जा कह रहे आज दुनिया में ऐसे क्यों गांव होंगे जहाँ राम जी को मंदिर ने हुई, मैंने राम जी की पूछ ने हुई है, मनो दुनिया में ऐसा कोनो गांव ने हुई जहाँ हनुमान जी की पूछ ने हो, कि हनुमान जी को मंदिर ने हो, बब्बा को मंदिर मिले। रावण बोलो चलो, वो कहने लगे साहब हमारा हिसाब कर दे, हम काम नहीं करने, हम नौकरी छोड़ रहे। अच्छा अब नौकरी में फायदा भी नहीं। पहले महाराज जी नौकरी चलत थी, एक आदमी के कमावे से 9 को घर चले, बकात की नौकरी। फिर हो गई चाकरी, एक आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो। फिर हो गई तनख्वाह। क्यों भाई जिलाध्यक्ष जी, तनई खा ले तब मोड़ी मोड़ कलू घेरा खुआ दे, लोगों का नाम तनख्वाह। फिर होगा वेतन, अब तनई तो नहीं हो रहा, पहले तो तन की जुगाड़ सिसिया की बन जाती, अब तो होगा वेतन, अब तनई तो नहीं हो रहा। और अब अंग्रेजी में क्या मिल रहा है? सैलरी। सैलरी, जो सैलरी शब्द अंग्रेजों को नहीं, जो हमारे सागर को झटक दे हाथी शब्द, जो सैलरी शब्द तुम्हारे भी चलत हुए कहो, पता है कब बोलो जात? जब कोनो सास बहू को भारी पीरे हुए, परेशान करत हो, फिर मोहल्ला की जाके कहते हैं सैलरी, बिटिया जात खुशे के चलने पड़त सैलरी। सुजा ऐसी सैलरी आए, ये को बड़े बड़े साहब की सैलरी, सो सैलरी न पता न पर कब ट्रांसफर होगा। हाँ, अब तो सैलरी तो सैलरी, नकाल की सैलरी। बताओ, हनुमान जी थोड़ी पकड़ ले आए, हनुमान जी बन गए ब्रह्मास्त्र ते ही सांध कर कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्माने तो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र बनता कैसे है? 1 लाख जनेऊ जब इकट्ठे हो जाए ब्राह्मणों की, वो सब ब्रह्मास्त्र बना था। जनेऊ त्रिकाल संध्या करने वाले 1 लाख ब्राह्मण हो, जिन्होंने तपस्चरण गायत्री का जीवन में कर लिया और पूरे विधि विधान से, उनके उतारे जनेऊ से ब्रह्मास्त्र बना थे। हनुमान जी बंध गए, रावण के दरबार में गए। अब रे हनुमान जी को लग गई चिंता। हनुमान जी ने सोची ऐसा न हुए रे कि हमारे सरकार ने एक बेन की काटी नाक, सुई के दिमाग में भरी हुई नाक ही नाक, सोचिए ऐसा न हो तो मोरी नाक कटवा दे, ये बदरा की नाक काट ली। राम जी से नाक अच्छी को नाक कटवा के आए। हनुमान जी ने सोचा क्या करें यार, रावण को दिमाग बदलने हैं, दिमाग बदलने दिमाग। देवता पहुंचे, हनुमान जी की मदद कौन करिए? अच्छा बताओ, मध्य प्रदेश में। हाँ, एक बात और देखना, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा भगवान के अवतारों के जन्म है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा भगवान के भक्तों के जन्म भय है। कली काल में लगभग अभी 263 ऐसे भक्त हो चुके हैं जिनको भगवान को साक्षात्कार होगा, भगवत प्राप्त महात्मा। उनमें आधे से ज्यादा संत दक्षिण भारत के, एक से एक संत। तो मध्य भारत तो ऐसा ही रहेगा, उत्तर भारत में भगवान भय, दक्षिण भारत में भक्त भय। अब मध्य भारत के का, पर अपन भी पीछे नहीं है रे, अपन भी पीछे नहीं है। राम की मदद मध्य प्रदेश ने करी कब? जब उत्तर भारत वालों ने राम को नकार दो, तो 12 साल चित्रकूट में मध्य प्रदेश वालों ने भगवान की सेवा करी है, 12 साल। और जब हनुमान जी ने दुनिया की विपत्ति हरी, तो जब हनुमान जी पे संकट आओ तो तू आओ सहाय, भाई सहाय। शारद में जाना, तो शारदा का एक ही मंदिर है मैहर। देवता पहुंचे रे, बोले माता कृपा करो। बोले काय? बोले रावण के मुंह पे बैठने। शारदा बोली कि एक मोह हो तो बैठ जाती, वो कही है दास। अब वो का पता कौन सा बोल रहा पानवेश्वर। बोले तुम तो चलो बैठ जा, हम जोन पे कहो बैठ जा। शारदा उतनी बैठी है, आदेश लिख लो। तो रावण ने कप की ममता घींच पे सबई कहा समझ आए, हर सा तेज मगाए के गर्दन देव कटाए।
देवताओं में वो पड़ जाओ। देवताओं ने शारदा से बल दुआ दो। अच्छा हनुमान जी ने कहा करो कर रावण के दिमाग में बार बार देखे हनुमान जी को। हनुमान जी क्या करें, जैसे रावण हनुमान जी तरफ देखे तो हनुमान जी अपनी पूंछ को झुआरा पकड़े और चूम ले गए। तो रावण को दिमाग भटक गो। रावण ने सोची इसको पूंछ से भारी प्रेम का। हनुमान जी ने सोची मुरी नाक ने धरवा दी कटवा के कह दे कि नाक काटो इसकी। तो जैसा ही रावण देख हनुमान जी करें देखो कहने थी घींच रही और दिमाग में भर दी हनुमान जी ने पूंछ। ये कह रही कपि की ममता पूंछ पे तो घींच पे सबई कहा समझाए वो तेल गोर पट बांध के पावक देव लगाए। रावण ने कही लगा दो आगे। अब गांव भर में से चंदा भाव उनके घर से मट्टी को तेल को कहते से बजाज को कहते से आंवला को कहते से शांति सब कहते से पूरे गांव में से आए कपड़ा। अब हनुमान जी की पूंछ में लपटे। अब पूरे गांव के कपड़ा लपटे सिर्फ वो होगा पोंगा सो पूरो पुल सो बन गाओ। हनुमान जी ने सोची जो तमाशो सो कहां लाए फिरे तुम बड़ो। पूरे गांव के कपड़ा लपट गए पूंछ में पुल सो बन गाओ। इतने भी एक बुंदेलखंडी शब्द लिखो है हनुमान तुलसीदास जी काले को है हमारे तो बोलत है कई कारे वो पकड़ के लगे दाऊ पकड़े तो हते निबक में भाग मन छूट के भाग जाओ निबक में भाग जाओ। ये सही हनुमान जी ने कहा करो सोची तो बड़ो जो वो तो ये सही बन गाओ तेरे जैसी जो डूम लगी ये सो गोला पूंछ पे। हनुमान जी ने पतली करी पूंछ रो में से सरका लाई जोरे में पोंगा सो तन दरोड़ाओ पढ़ो निबुक चढ़े पूंछ निपकाई वो पोंगा सो तन दरोड़ाओ। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी अब भई सभी तन साचर नारी। हनुमान जी ने सोची यार जे के घर से चंदा आओ है उसके घर प्रसाद भी जाओ चंदी। लंका में के लिए एक के ऐसे चंदा ने आओ तो विभीषण के घर से चोरी को घर में चोराओ। हाँ फिर तो का भाव पता है कि बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली। बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली सारी लंका में आगी लगा डाली। सारी लंका में आगी लगा डाली। बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली। बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली। द्वारे पे ठाणे उनके कले आए घटा लंका को बारो जैसे भर तो भटा। बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली। बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली। सारी लंका में आगी लगा डाली। सारी लंका में आगी लगा डाली। बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली। बजरंगी ने पूंछ घुमा डाली। पूंछ बुझाए कोई श्रम धर लग रूप बहु अजनक सुता के आगे ठाण भयऊ कर जू। सीता जी ने एक बात पूछी अंतिम बात। सीता जी कह रही हनुमान जी बताओ बेटा के लंका जला के जली भी नहीं कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी। बेटा तुमने पूरी लंका बार गई और तुम्हारी पूछ में फूला नहीं आओ ऐसा कैसे हो सका। पर हनुमान जी का जवाब सुना। हनुमान जी बोले माता सीता जी ने जैसे ही पूछा लंका जला के जली भी नहीं कैसी हनुमान है पूछ तुम्हारी और कौन सा जादू भगवान भरा हंस पूछत है मिथिलेश कुमार। तो राघव को कपि हृदय बिठा फिर मुख से यह वचन उचारी और बानर को भला पूछता कौन है श्री राम के पीछे है पूछ हमारी पूछ राम जी के पीछे है। अब अंतिम बात पे आना। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो बजरंग बली न कर सके। गात भी हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुए ताप तुम पाही। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं
कि बजरंग बली ने कर सके, पर एक काम ऐसो है रामायण में जो बजरंग बली नहीं कर पाए। तो बजरंग बली ने लिख के दी कि जो काम हम जिंदगी में न कर पाए। और इस चौपाई पे आज लाखों लाख विद्वान अपने भाव रख रहे, पर सच्ची बात पे नहीं पहुंच पा रहे। कौन सी चौपाई? जब राम जी ने पूछा सीता कैसी है सुंदरकांड में, तो सीता के अति विपत विशाला और बिनई कहे भल दीन दयाला। हनुमान जी कह रहे वो दुख हम सुनाने पे तुम सुनने पे हो। तो राम जी ने बहुत डांटो कि देखो तुम जैसो लड़का हो वो दुख दूर नहीं कर पाओ। हनुमान जी बोले जो काम भर नहीं कर सकत हम दुनिया में, तुम बताओ तुम्हें क्या कराना। सीता के अति विपत विशाला बिनई कहे भल दीन दयाला। एक बार भोपाल के राष्ट्रीय रामायण मेला में 9